Hydration energy. It is the amount of heat evolved or absorbed when 1 mole of iron dissolve in water to give infinitely dilute solution. आप देखो 1 मोल ऑफ आयन, ये हाइड्रोजन आयन इसके साथ 1 है, अंडरस्टूड है, ये जब पानी के अंदर ऐड किए तो जितनी हीट अवॉल्व या एब्जॉर्ब हो उसको हम कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। इधर है क्या हुई है, अवॉल्व हुई है यानी रिलीज हुई है। इन्फिनिटली डाइल्यूट सोल्यूशन से क्या मुराद है, यानी पानी ही पानी हो गया, बिल्कुल डाइल्यूट हो गया सोल्यूशन। जब पानी के अंदर और कोई चीज ज्यादा हो उसे हम कहते हैं कंसंट्रेटेड। अब बिल्कुल पानी है तो इन्फिनिट यानी लामहदूद डाइल्यूट सोल्यूशन हो। अब इसके ट्रेंड क्या है, वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल। हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड्स अपॉन चार्ज टू साइज रेशियो ऑफ आयंस, ठीक है, जिसका चार्ज बटा साइज यानी चार्ज डिवाइडेड बाय साइज रेशियो। इसको मैं लिख के भी आपको बता देता हूँ। चार्ज डिवाइडेड बाय साइज, यानी ये मैथमेटिकल है, जिसकी चार्ज टू साइज रेशियो ज्यादा होगी, यानी जिसका चार्ज ज्यादा होगा साइज छोटा होगा, ठीक है, उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी। हमें पता है लेफ्ट टू राइट क्या होता है, जो चार्ज है वो ज्यादा होता है और साइज क्या होता है, छोटा हो जाता है, तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट क्या हो जाएगी बच्चों, लेफ्ट टू राइट हाइड्रेशन एनर्जी हो जाएगी ज्यादा। जबकि ग्रुप में डाउन द ग्रुप चार्ज उतना ही रहता है, साइज बढ़ जाता है, तो डाउन द ग्रुप हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब अलॉन्ग पीरियड कैसे ज्यादा होती है, फर्स्ट पीरियड में देखो Li प्लस, सेकंड पीरियड में Be +2, थर्ड पीरियड में Al+3। तो सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी किसकी होगी इसमें, Al+3 की, क्योंकि इसकी चार्ज टू साइज रेशियो ज्यादा है, चार्ज ज्यादा है और साइज छोटा है, यानी ओवरऑल चार्ज टू साइज रेशियो इसकी क्या है, ज्यादा जवाब आ जाएगा। ठीक हो गया, ये आपके माइंड में होना चाहिए। अब नेक्स्ट चलते हैं। ये टॉपिक है हमारा हैलाइड्स। हैलाइड्स का लफ्ज कौन से ग्रुप से मिलता है, हेलोजन्स के साथ, ठीक है। जब बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हेलोजन्स बन जाते हैं अदर एलिमेंट्स के साथ, यानी जब हेलोजन, बाइनरी कहते हैं दो वाली बॉन्ड, ये बाइनरी कहते हैं दो किस्म की चीजें जब मिलती हैं, जब हेलोजन्स और कंपाउंड के साथ मिल जाते हैं तो उनको कह देते हैं हैलाइड्स। अब कितनी किस्म के हैलाइड्स हैं बॉन्डिंग की बेस पे, एक आयनिक हैलाइड्स जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा, कोवलेंट हैलाइड्स जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम, पॉलीमेरिक हैलाइड्स इनके दरमियान वाली कैटेगरी। अब आयनिक हैलाइड्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स फॉर्म आयनिक हैलाइड्स। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव आपने पढ़ा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव वो चीज होती है जो नेगेटिव चार्ज बनाती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन से होते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं, जैसे Li+, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, Be+2 इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव चार्ज बनाता है, Al+3 भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो आयनिक हैलाइड्स में एक हिस्सा होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स का, क्योंकि इनका फिर आगे जो एंड वाले हैं उनके साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा होगा, यानी इस जितना गैप होगा पहले ग्रुप में और सातवें ग्रुप में उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा होगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगा। तो ये वाले जो हो जाएंगे, इनके साथ जब हेलोजन लग जाएगा इसको हम कह देते हैं, ये हो जाएंगे आयनिक हैलाइड्स। प्योरली आयनिक है, और आयनिक कंपाउंड का कौन सा स्ट्रक्चर होता है, 3D क्रिस्टल लैटिस। अब आयनिक में भी बच्चों अमोंग प्योर आयनिक कंपाउंड फ्लोराइड्स आर मोस्ट आयनिक। अब फ्लोराइड आपको पता है सबसे ज्यादा आयनिक है, डाउन द ग्रुप जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होना स्टार्ट हो जाए, इस वजह से। तो अब ये एमसीक्यू आ जाता है, हाईएस्ट ऑर्डर क्या है एमसीक्यू, ये सबसे ज्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट फ्लोराइड का, ऊपर वाले का, फिर क्लोराइड, फिर ब्रोमाइड और फिर आयोडाइड, ये मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड है। अब स्क्रीन क्लियर कर दूं उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये तो होगी आयनिक हैलाइड्स। अब हम चलते हैं कोवलेंट हैलाइड्स। कोवलेंट वो चीज होती है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होता है। कोवलेंट से पहले आएगी पॉलीमेरिक, यानी इनके दरमियान वाली कैटेगरी। पॉलीमेरिक कौन से हैं, ऊपर वाले थे आयनिक हैलाइड्स, वो थे जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं। पॉलीमेरिक दरमियान वाली कैटेगरी है, यानी पॉलीमेरिक हैलाइड्स कौन से हैं, जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, जैसे बेरिलियम, गैलियम, अल्यूमिनियम, ये हमारे पास बनाते हैं पॉलीमेरिक हैलाइड्स, ठीक है। ये अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो हैं मगर उतने ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं है जितना फर्स्ट ग्रुप वाले हैं, ठीक है। अब दे हैव पार्शियल आयनिक बॉन्ड। अब ये मैंने ऊपर वाली एग्जांपल में आपको बताया था, क्योंकि है तो ये भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है, मगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव इस वजह से नहीं है क्योंकि
अभी मैं आपको ड्रा करके बता देता हूँ। है ये भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं है, उसकी वजह आपको बता देता हूँ। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ये फर्स्ट ग्रुप वाला है, जैसे Li+, ठीक है, Na+। फर्स्ट ग्रुप पे आपको पता है न्यूक्लियस का चार्ज इतना ज़्यादा नहीं है। अब जब Be+2 हो गया, ये दूसरा तीसरा ग्रुप है, लेफ्ट टू राइट जाते हुए न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज़्यादा हो चुकी है। इस वजह से ये जो तीन हैं ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, मगर इनका पॉजिटिव चार्ज बनना थोड़ा मुश्किल हो गया। क्यों मुश्किल हो गया? क्योंकि लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ चुकी है, ठीक है। न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ जाती है तो इनका साइज छोटा गया, इस वजह से अब इनकी पार्शियल आयनिक बॉन्डिंग होती है, यानी दरमियान वाली कैटेगरी आ जाती है। हाँ जी, जिसको आवाज नहीं आ रही बच्चों दोबारा कनेक्ट कर सकते हो, आप रिकनेक्ट कर लो। मुतशम्मिन। उसके बाद चलते हैं बच्चों, कोवलेंट। वीक इंटरमोलियर, आपको पता है आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, कोवलेंट वीक है। कोवलेंट हैलाइड्स में वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स पाई जाती हैं। ये गैसेस, लिक्विड या लो मेल्टिंग सॉलिड की फॉर्म में पाए जाते हैं। लैटिस ऑफ SiCl4 कंसिस्ट ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव हाई पोलर बॉन्ड। ये सिंगल मॉलिक्यूल्स पे कंसिस्ट करता है जिसकी हाई पोलर बॉन्ड्स हैं। इसमें जो बॉन्ड्स हैं वो ऊपर वाले से भी लेस पोलर हैं, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती हैं साइज और पोलराइजेबिलिटी पे। आयोडाइड सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट हैं और सबसे ज़्यादा पोलराइजेबल हैं, क्योंकि जिसका साइज ज़्यादा होता है उसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होती है। इस वजह से हमें स्ट्रॉन्ग वंडर वाल फोर्सेज हैं। और आयोडाइड्स का बाकियों की निस्बत मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा है कोवलेंट वाली कैटेगरी में। कौन सी कैटेगरी में? कोवलेंट वाली कैटेगरी में। आयनिक वाली कैटेगरी में दूसरा हिसाब है, कोवलेंट वाली में दूसरा, क्योंकि कोवलेंट हैलाइड में क्या हिसाब आ जाता है, पोलराइजेबिलिटी वाला। हमेशा याद रखना, पोलराइजेबिलिटी वाला फैक्टर आता है हमेशा कोवलेंट नेचर में, आयनिक नेचर में पोलराइजेबिलिटी वाला फैक्टर नहीं आता। आप देखो जरा, अलोंग पीरियड सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस था NaCl का। तो ये क्या हो गया, आयनिक। अब आपको मैं इसका कंसेप्ट बता दूं, क्योंकि बच्चों को अक्सर मुश्किल पेश आती है, उन्हें पता नहीं लगता आयनिक कैसे होती है कोई चीज, कोवेलेंट कैसे होती है, वो याद करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया पहला ग्रुप बच्चों। पहले ग्रुप में कौन सा मौजूद है इसको डिस्कस करते हैं। हाइड्रो, ये Na मौजूद है पहले ग्रुप में, ठीक है। पहले के बाद आया दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, फिर सातवां। सातवें में अब क्या है, Cl। अब देखो दूसरा तीसरा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी En क्या होती है, इंक्रीज। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज। अब इसकी बहुत कम थी Na की, और Cl की बहुत ज्यादा थी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या है, बहुत ज्यादा है। यानी Cl Na का इलेक्ट्रॉन फुल खींच लेगा, यानी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, तो ये क्या हो गई, आयनिक बॉन्ड, ठीक है। अब अगले वाली पार्टली आनी, यानी वो कम आयनिक रह गई। क्यों कम रह गई? क्योंकि Mg का अब डिफरेंस Na की निस्बत कम है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस देखो, Mg और Cl का Na की निस्बत कम है, तो ये भी पार्टली आयनिक। तीसरे में Al जब Cl से मिलेगा, ये भी पार्टली आयनिक। चौथे में देखो, अब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इतना कम हो गया कि वो पोलर कोवेलेंट बन गया, ठीक है। पांचवें में देखो, फिर पोलर कोवेलेंट, ठीक है। और इसी तरह छठे में भी पोलर कोवेलेंट, यानी जब डिफरेंस कम होता गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो वो कोवेलेंट बॉन्ड हो गई, और जब डिफरेंस ज्यादा था, पूरा ट्रांसफर हो रहा था पहले और आखिरी में, तो वो क्या थी, आयनिक बॉन्ड थी। इसलिए आपको पता होना चाहिए लेफ्ट टू राइट आयनिक कैरेक्टर क्या होता है, कम हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम हो गया, उनमें गैप कम हो गया। अब डाउन द ग्रुप आयनिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीजेस होता है। द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग आयनिक कैरेक्टर ऑफ मेटल हैलाइड। अब इधर देखो, आयनिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट कम हो रहा है, और कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो रहा है लेफ्ट टू राइट, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम हो जाता है। उसके बाद इन अ ग्रुप जनरली आयनिक कैरेक्टर हैलाइड डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ हैलोजन ग्रुप। टॉप से बॉटम पे जब हम आते हैं, आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब क्या ऑर्डर है, फ्लोराइड का ज्यादा है डिक्रीजिंग ऑर्डर, फिर क्लोराइड, फिर ब्रोमाइड, फिर आयोडाइड। यानी सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर था फ्लोराइड का, फिर कम हो गए क्लोराइड, फिर ब्रोमाइड, और आयोडाइड का सबसे कम। इस वजह से AlF3 प्योर आयनिक हैलाइड है। AlF3 क्या है, प्योर एन आयनिक हैलाइड है, ठीक है। और आयनिक चीज का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट अब आप देख रहे हो ज्यादा है, जबकि AlI3 क्या है,
कोवलेंट हैलाइड, और कोवलेंट का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। अब मैं ऊपर वाली ड्राइंग रेज कर रहा हूँ, इसको हम डिस्कस करते हैं। ये हो गया तीसरा ग्रुप बच्चों। तीसरे ग्रुप में आ गया अल्यूमिनियम, और उसका कंपैरिजन किसके साथ है, सातवें ग्रुप के साथ। सातवें ग्रुप में क्या आ गया, फसल बर आई। अब जब एल आई के साथ मिलेगा, अब लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ज्यादा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा डिफरेंस आ गया अल्यूमिनियम और फ्लोरीन का, क्योंकि लेफ्ट टू राइट हो गई ज्यादा। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज। ऊपर वाला एरो से मुराद है इंक्रीज। तो ये आयनिक हो गया क्योंकि इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। जबकि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाती है डाउन द ग्रुप। जब डिक्रीज हो गई तो एल और आई का डिफरेंस कम हो गया, तो ये क्या बन जाएगी, कोवलेंट हैलाइड बन जाएगी। ठीक है, क्या बन जाएगी, कोवलेंट हैलाइड बन जाएगी। ये इसमें से सवाल आ जाते हैं, मैं आपको स्क्रीन क्लियर कर दूं। डिफाइन हाइड्रेशन ऑफ एनर्जी ऑफ आयंस, हाइड्रेशन एनर्जी और उसकी इक्वेशन और उसकी वैल्यू याद हो। व्हाई नेगेटिव आयंस हैव लेसर हाइड्रेशन एनर्जी देन दैट ऑफ पॉजिटिव आयंस। अब नेगेटिव आयन की क्यों कम होती है, क्योंकि हमें पता है हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड करती है 4:साइज रेशियो पर। ठीक है, तो जो हमारे पास होता है नेगेटिव आयन, उसका साइज बड़ा हो गया। इधर मैं ड्रा करके आपको बता देता हूँ। ये हाइड्रेशन एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, चार्ज टू डिवाइडेड बाय साइज पे। ठीक है, नेगेटिव आयन की क्यों कम होती है, क्योंकि नेगेटिव आयन का साइज बड़ा हो गया। जब बटे के नीचे वाली रकम बड़ी हो जाए तो रेशियो क्या हो जाती है, छोटी। तो इस वजह से हाइड्रेशन एनर्जी नेगेटिव आयन की क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि नेगेटिव आयन का साइज क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है इस वजह से। ये इसका जवाब है। इस तरह डिफाइन हाइड्रेशन एनर्जी, हाउ इट वेरीज इन ग्रुप एंड पीरियड्स। ये अभी आपको पिछले टॉपिक में बताया कि ग्रुप और पीरियड्स में कैसे वेरी करती है हाइड्रेशन एनर्जी। लेफ्ट टू राइट जो होता है हमारे पास, वो चार्ज बढ़ता है, इस वजह से हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हो जाती है। जबकि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, वो डिवाइड में नीचे है, इसलिए हाइड्रेशन एनर्जी जो चार्ज टू साइज रेशियो वो कम हो जाती है, डाउन द ग्रुप हाइड्रेशन एनर्जी कम हो जाती है। वाई हाइड्रेशन एनर्जी अल्कलाइन अर्थ मेटल डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अब अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन से हैं बच्चों, ग्रुप 2A को हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। 2A उसका कोड क्या है, BMG का असर बड़ा। उसकी क्यों कम हो जाता है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो चार्ज टू साइज रेशियो कम हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि जब साइज ज्यादा हो गया, डिवाइड में है साइज, तो चार्ज टू साइज रेशियो कम हो जाएगी। जब चार्ज टू साइज रेशियो कम होगी तो हाइड्रेशन एनर्जी भी कम हो जाएगी। अब हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Al+3 इज ग्रेटर देन Mg+2। क्यों, क्योंकि Al+3 की चार्ज टू साइज रेशियो ज्यादा है, जबकि Mg+2 का चार्ज कम है। इस वजह से जो Al+3 है उसकी चार्ज टू साइज रेशियो ज्यादा है। आप सही आ रही है बच्चों आवाज। व्हाट आर कोवलेंट हैलाइड्स, गिव टू एग्जांपल्स। अभी टॉपिक में हमने पढ़ी है कोवलेंट हैलाइड, उसकी अब हमने देख लेनी है एग्जांपल, देख लेनी है कोवलेंट हैलाइड्स। कोवलेंट हैलाइड्स कौन से होता है, जिसमें वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पाई जाती हैं। कोवलेंट हैलाइड्स में आयोडाइड सबसे लार्जेस्ट साइज है। क्यों, क्योंकि कोवलेंट नेचर में आ जाती है पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है, तो आयोडीन की पोलराइजेबिलिटी क्या हो गई है, सबसे ज्यादा हो गई। उसके बाद जो लास्ट सवाल इधर मौजूद है ना बच्चों, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये पिछले साल जब अब सेकंड ईयर की मेरे पास क्लास थी, उसका मैं इंचार्ज था, उन उसमें ये जो भी उनका पेपर होता था कॉलेज का और जो बोर्ड का था, उसके अंदर भी ये सवाल आया था लास्ट वाला, PbCl2 वाला। इसलिए इसको हम थोड़ा और से समझते हैं, छोटा सा मगर कंसेप्चुअल है। PbCl2 इज आयनिक बट PbCl4 इज कोवलेंट। अब पहले तो मैं, अब Cl2 वाला Pb, इसके अंदर जो Pb है वो आयनिक है, ये वाला जो कंपाउंड है कोवलेंट है। ऐसा क्यों है, इफ एन एलिमेंट कैन फॉर्म मोर देन वन हैलाइड, अगर एक एलिमेंट एक से ज्यादा हैलाइड बनाएगा। अब देखो पीबी ने ये वाला हैलाइड भी बनाया और पीबी यानी लेड ने ये हैलाइड भी बनाया, एक से ज्यादा हैलाइड बना दिया। देन मेटल विद हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इज कोवलेंट। फिर जहां मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट हायर है वो कोवलेंट है। मेटल कौन सा है, पीबी वाला, क्योंकि ये प्लस आयन बनाता है। ठीक है, जो प्लस बनाए वो मेटल होता है, जो नेगेटिव बनाए वो नॉन मेटल।
अब वो कह रहा है जिसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मेटल, मेटल जिसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कोवलेंट है। अब हमें कैसे पता चलेगा किसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है? अब देख लेते हैं वही पुराना तरीका फाइंड करने वाला। PbCl4 में Pb की फाइंड करनी है और इधर PbCl2 में Pb की फाइंड, जिसको फाइंड करना वो x प्लस एक्स और एक क्लोरीन होता है -1, 4 हो जाएंगे, इसको मैं काट के -4, x -4 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +4। तो PbCl4 में Pb की कितनी है ये देखो +4, और PbCl2 में x -2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +2। तो PbCl2 में +2 है, PbCl4 में +4। अब उसने कहा है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इज कोवेलेंट। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कौन से वाली है? Pb+4 वाली है। तो ये Pb+4 क्या हो गया बच्चों? ये क्या हो गया Pb+4? ये कोवेलेंट हो जाएगा। Pb+4 क्या हो जाएगा? कोवेलेंट। अब क्यों कोवेलेंट हो गया है देखो बच्चों, Pb+2 को में भी चार्ज की कमी है, Pb+4 में भी चार्ज की कमी है। तो ज्यादा कमी किसके अंदर है? ज्यादा कमी है बच्चों इलेक्ट्रॉन की Pb+4 में। ये ज्यादा मजबूती से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब ये तो आयनिक हो गया PbCl2। क्यों आयनिक हो गया? क्योंकि Cl ने उसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर लिए हैं और Pb के इलेक्ट्रॉन फुल Cl के पास चले गए, आयनिक। अब इधर Pb भी थोड़ा तगड़ा हो गया क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की बहुत ही कमी है, तो इलेक्ट्रॉन फुल क्लोरीन के पास नहीं जाएंगे बल्कि शेयर हो जाएंगे दोनों में। इस वजह से Pb+4 कोवलेंट है। क्यों? क्योंकि Pb+4 ज्यादा तगड़ा है, हाई पोलराइजिंग पावर है। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब इसकी एमसीक्यू देख लेते हैं, उसके बाद आपके माइक ओपन कर दूंगा। विच फॉलोइंग हैज हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी? बच्चों के मैसेज आए हुए हैं वो देख लेता हूँ चैट में। पीबी कहते हैं लेड को। जो आपकी कच्ची पेंसिल होती है ना उसका जो सिक्का बना होता है वो होता है पीबी यानी लेड। लेड पेंसिल हम कहते हैं ना, पीबी सिंबल है लेड का। और पीबी क्या है? मेटल है या नॉन मेटल है? पीबी प्लस वाली फॉर्म बनाता है, तो ये क्या है? मेटल है। विच ऑफ फॉलोइंग हैज हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी? अब किसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है? दूसरे ग्रुप वाले की, क्योंकि इसका चार्ज ज्यादा है, +2 है, इन सब का +1 है, तो हाइड्रेशन एनर्जी किसकी ज्यादा है? Mg+2 की। प्लस प्लस से मुराद है +2। उसके बाद विच ऑफ फॉलोइंग हैज मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रोशन? Mg+2। अब Ba क्यों नहीं हुआ? क्योंकि Ba डाउन द ग्रुप मौजूद है, इसका साइज बड़ा हो गया, तो चार्ज टू साइज रेशियो Mg की निस्बत कम हो जाएगी, इसलिए Mg इसका जवाब है। हाइड्रेशन एनर्जी होती है बच्चों जब पानी के अंदर आयंस को डिसॉल्व करते हैं ना, तो जो हीट एब्जॉर्ब या रिलीज होती है उसको हम कह देते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रो का वर्ड पानी से निकला है, ठीक है। तो जब पानी के अंदर हम हाइड्रोजन आयंस को ऐड करते हैं तो जो एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होती है उसे हम कह देते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। किस पे डिपेंड करती है वो? चार्ज टू साइज रेशो। अब ये देखो, पॉलीमेरिक हैलाइड्स आर फॉर्म्ड बाय डैश एलिमेंट्स। अभी हमने पढ़ा आयनिक बनती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव से, जबकि पॉलीमेरिक बनती है लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से। ठीक है, उसके बाद है अमोंग द गिवन हैलाइड्स व्हिच वन ऑफ फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट? अब आयनिक जब आए तो उसमें फ्लोराइड का सबसे हाईएस्ट पॉइंट, और अगर कोवलेंट आए तो उसमें पोलराइजेबिलिटी आ जाती है, तो कोवलेंट में आयोडाइड आयोडीन वाला आ जाता है, जबकि अगर आयनिक हो तो उसमें फ्लोराइड्स वाला ही आंसर है। मैं आपके